जी हमारे टीकमगढ़ जैन समाज के अध्यक्ष सुधीर जी और उनके सभी साथी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, हमारी एक जिज्ञासा है कि कुछ लोग अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए और कुछ लोग भावावेश में आकर और अपने बड़े बड़े दानों की बोलियां ले लेते हैं और उसके बाद परिस्थिति बस कुछ लोग तीनों श्रेणियों में अलग अलग दान देने से मुकर जाते हैं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे लोगों को क्या दोष लगता है? देखो, हर चीज में रिस्क है। आप लोग उधार माल बेचते हैं, आज तक कोई उधार माल बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि मेरी 100% उधारी आ गई। फिर भी उधार बेचना बंद नहीं। गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, होते हैं, फिर भी गाड़ियां चलना बंद नहीं होती। नहीं। क्यों गाड़ियां चलती हैं जब एक्सीडेंट होते हैं? गाड़ियां इसलिए चलती हैं कि एक्सीडेंट कम होते हैं और सकुशल ज्यादा। किसी मोड़ पर एक बोर्ड लगा था, सावधान ये मोड़ खतरनाक है। तो उस मोड़ से मैं गुजर रहा था, उस मोड़ ने मुझे कहा, बाबा जी इस बोर्ड को पढ़ो। तो मैंने लिखा है मोड़ खतरनाक है। तो बाबा जी आप ये बताएं, मेरे इस मोड़ में सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? तो मैंने मन में कहा ज्यादा निकलती हैं। साल में एक आध एक्सीडेंट होता है और लाखों गाड़ियां सकुशल निकलती हैं, फिर भी बोर्ड सकुशल का नहीं लगाया, खतरनाक का लगाया है। तो एक आध एक्सीडेंट होता है लेकिन लाखों सकुशल निकलती हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता भी रहेगा तो भी उसी मोड़ से गाड़ियां निकालते रहना चाहिए। इसी प्रकार भारत में दान, देखो दान की क्या गजब का, कोई भी दान की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। करोड़ों लाखों करोड़ों का दान मुंह जवानी होता है। तो बोलो, डूबने वाला दानी लोग, दान देने वाले ज्यादा हैं कि देने वालों की संख्या ज्यादा? देने वालों की संख्या ज्यादा है। देने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अपन तो उन देने वालों को शुक्रिया करें जो मात्र मुंह से बोल देते हैं, अपना सब कुछ बेच करके भी देने का भाव करते हैं। रही बात नहीं देने वालों की, तो इससे तुम और आप नहीं सुधार पाओगे, मैं भी नहीं सुधार पाऊंगा। इनको सुधारेगा कर्म। जो दान बोलने के बाद नहीं दे पाते हैं, उनको ऐसे दरिद्र नाम का कर्म का बंध होता है, कल के दिन सोना छुएंगे और वो माटी हो जाएगा। सोने की मोहर हाथ पर रखेंगे, वो अंगारा हो जाएगा। सारे लोग उनको सुख देने का प्रयास करेंगे, वो और दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निर्माल का रूप, कई बार मैं इसके ऊपर प्रवचन दे चुका हूं। दान देने वाले के जब से स्वप्न में भी यदि दान दे दिया जाए तो उसको सुबह उठने के पहले वह वस्तु दान में दे देना चाहिए। मुंह से यदि भूल गया है तो दान दे करके बिना चुकाए कभी नहीं मरना। उसको चुकाने का तुरंत भाव करो। यदि समय सीमा बांध ली है तो उस समय सीमा के अंदर देने का भाव करो। अन्यथा रयन सार के अंदर 2 श्लोक आए हैं निर्माल के संबंध में। जो दान देने के बाद दान नहीं देता है, वो फिर कितना भी पुण्य कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, उसे निरंतर नरक गति का ही बंध होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि कोई का दान की बोली है, दे नहीं पाया वो बात अलग है, आकाश में मर गया। दान की बोली उसने बोलने के बाद नहीं देना है, ये मन बना लिया, समर्थ है, शक्ति है, फिर भी नहीं देना है, मंदिर की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, खाली नहीं कर रहा है, वही दुकान बाजार में 50,000 की मिलती है,
और मंदिर की 50 रुपए में लिए हुए है। और बल्कि कई लोग तो इतने बदमाश होते हैं, मंदिर के 500 रुपया में ले लेंगे और दूसरे को वही 5000 में दे देंगे, यानी मंदिर से कमा रहे हैं। जैनी की बात कर रहा हूं मैं। जो जैनी अपनी खुद की संपत्ति मंदिर को दान देते हैं, कुछ ऐसे निकृष्ट हैं जो मंदिर की वस्तु से स्वयं कमाई कर रहे हैं। क्या बात। सबसे बड़ा पाप स्वयं लिए है, मंदिर को 500 रुपया देंगे क्योंकि मंदिर में उसका प्रभाव है, कौन खा ले, और दूसरे को 5000 में दे देंगे। ये 4500 रुपया तुम्हारे ऐसे निकलेंगे कच्चे पारे के समान, फूट फूट करके निकलेंगे। कल के दिन कोई तुम्हें दाना देगा, वो दाना तुम खा भी नहीं पाओगे। ओहो, दाना खा भी नहीं पाओगे, दाना तुम्हारे पास दे देगा, क्योंकि तुमने मंदिर की संपत्ति से कमाई की थी। दूसरी बात, मंदिर की संपत्तियों को सस्ते मूल्य पर रहना। 500 रुपए की, तुम्हें सब मालूम है कि 5000 की दुकान है, फिर भी। तीसरी बात, मंदिर को जरूरत है, मंदिर खाली कराना चाहता है, लेकिन नहीं करना, खाली करो जो करना है। एक दिन कर्म कहेगा तू मंदिर की संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, जा मरने के बाद ऐसे बाप के पैदा होगा जो फुटपाथ पर रहेगा और फुटपाथ पर जन्म लेगा, और बाद में आएगी सलमान खान की गाड़ी। ये वही लोग हैं पापी जिन्होंने कभी मंदिर की दुकान, मंदिर की संपत्ति अपने उपयोग में ले ली हो। मंदिर को जरूरत, भगवान की संपत्ति भगवान को जरूरत है, मंदिर को जरूरत है, धर्मशाला को जरूरत है, फिर भी नहीं करना, खाली दादागिरी है। और किराया भी ढंग का नहीं देना, दादागिरी है। ऐसे लोग मर करके आज भली वो सेठ हैं, किसी फुटपाथिया के यहां जन्म लेंगे, उनके माँ बाप होंगे फुटपाथिया, और फुटपाथ पर भी उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये फर्क पड़ता है मंदिर की संपत्ति का उपयोग करने का। मैं सदा कहा करता हूं, हाथ ठेला लगा करके बंजी कर लेना, सब्जी बेचकर आजीविका चला लेना, लेकिन मंदिर की किसी संपत्ति का उपभोग अनधिकृत रूप से नहीं करना, कम किराए में नहीं करना, उससे कमाई नहीं करना। और मंदिर को जरूरत है, कमेटी कह रही खाली करना है, फिर भी तुम खाली नहीं कर रहे। जमीन पर, फुटपाथ पर अपनी दुकान रख लेना, लेकिन मंदिर की दुकान खाली कर देना। कुछ दिन, 6 महीने नहीं बीतेगा और आपका कोई ऐसा इंतजाम हो जाएगा कि आपके खुद की घर की दुकान हो जाएगी। और मंदिर की दुकान पर कब्जा किए रहे तो तुम्हारी जिंदगी भी फुटपाथ पर चली जाएगी। मेरा दुश्मन भी हो, कोई भी हो, कभी भी 2 चीजें कभी नहीं करना। मंदिर की कोई दुकान, मकान का उपयोग नहीं करना, उनसे अपनी कमाई नहीं करना, अपने कमाने के लिए मंदिर की वस्तुओं को मत चुनना। धर्मशालाएं वगैरह होती हैं तो सब लोग कहते हैं अब उसी स्थान का बाजार में जाएंगे तो लाख रुपया देंगे, और मंदिर की संपत्ति तो 5000 में भी झगड़ा करेंगे। होता है कि नहीं? और स्वयं की भी होगा तो भी उतने ही लेंगे। ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं। और दान की बोली बोलने के बाद हमेशा, इसलिए मैं सदा कहा करता हूं, शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज्यादा बोलना नहीं। कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, दुर्घटना, कोई बोली बोल दी और कल के दिन कोई दिवालिया हो गया, कोई घाटा पीटा लग गया, कोई ऐसी, उसका दोष नहीं लगता। फिर समाज बैठ करके कहती है नहीं, हम समाज वाले बैठकर आपने जो बोली बोली है मैं उसको माफ करता हूं, समाज बैठ के कहेगी। गुरु महाराजों के पास, महाराज जी इन्होंने बोली ली थी लेकिन इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, आकस्मिक जो घर में कमाने वाला था वो ऑफ हो गया, या XYZ कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर समाज बैठकर कहेगी नहीं, हम सब बैठ करके आपकी इस बोली को समाप्त करते हैं, आप इसको देने का टेंशन न करें, तब आपको कोई दोष नहीं है।
लेकिन एक बार आपको समाज के सामने अपनी परिस्थिति को उजागर करना पड़ेगा और समाज करेगी। मैंने कराया कई स्थानों पर, मैंने खुद कहा कि नहीं, तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, और वो रो रहा है, महाराज मैंने बोला है मुझे पाप लगेगा। नहीं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि समाज और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम इस बोली को छोड़ दो। तो व्यवस्थाएं हैं, जैन धर्म ऐसा नहीं है कि तुमने बोल दिया तो चाहे आप मरो चाहे जियो। नहीं, सरकार भी ऋण माफ करती है कि नहीं है? तो अपनी सरकार भी ऋण माफ करती है, लेकिन बेईमानों को नहीं। ललितपुर के अंदर भी मैंने उपदेश दिया था चतुर्मास में, और कई दुकानदारों ने बहुत अच्छी तरह माना कि नहीं, हमारी दुकान से यदि लाभ होता है क्षेत्र के लिए, तो सहर्ष उन्होंने खाली की थी, सहज खाली करके दिया था। कमेटियों से भी मेरा कहना है कि यदि सामने वाले किराएदारों को अपन जो वचन देते हैं उस वचन को पूरा करना चाहिए, और पूरा नहीं करेंगे तो फिर उनका भी विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ जाता है। दोनों को विश्वास जीतने वाली बात है, ऐसा मानना चाहिए। फिर भी अपन तो ये माने कि हमारे ईमानदार दातार ज्यादा हैं, बेईमान दातार तो परसेंटेज में भी नहीं होंगे, परसेंटेज में भी नहीं आएंगे। 100 में कोई एकाध कभी हो, क्योंकि दान अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, अपने पुण्य के लिए दिया जाता है, उसमें बेईमानी करना ही नहीं चाहिए। विद्यासागर व्यायामशाला ललितपुर के वे सभी नवयुवक यहाँ पर हैं और अपनी भावना, अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में रखना चाहते हैं। तैयार रहेंगे श्रीमान केसी जैन इंजीनियर साहब, ग्रीन एवेन्यू छतरपुर। कभी भी जब कोई दान बोलता है ना, इसलिए मैं जब दान बोलता है तो उसके बाद दूसरे दिन कहता हूँ वापसी का तारीख देता हूँ मैं। जब नामांकन में होता ना कि ये फार्म भरने की तारीख और ये फार्म वापिस, ऐसे ही मैं कहता हूँ किसी ने दान भावावेश में बोल दिया हो, कहने में बोल दिया हो, तो किसी को वापस लेना हो ले लो, जब तक नरियल बागवान के पास नहीं बचा तब तक उठा लो। हाँ, कोई दान जबरदस्ती थोड़ी लेना है, दान दे मन आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए। देखो कितना आनंद आ रहा है, छतरपुर वाले हर चीज में दान बोलते ही आनंद बना रहे। टीकमगढ़ का भी इतिहास बना था, उतने समय में इतिहास बना था, यहां तो उससे कम समय में। बरुआ सागर ने 4 दिन में इतिहास बनाया था, तो छतरपुर ने भी 4 दिन में बहुत बड़ा इतिहास बनाया। देखो, जय जय अतिशय क्षेत्र का विकास। आज विद्यालय की घोषणा, अभी दोपहर में शहर के 2 मंदिरों का, बड़ा मंदिर और नया मंदिर, बड़ा मंदिर और नए मंदिर का नवीनीकरण का आशीर्वाद लिया। वाह! यानी मैं यही सोच रहा था कि छतरपुर जाके करूंगा क्या, तो मैंने इसलिए सोचा था कि चलो छतरपुर जाके थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे आराम तो यहां है ही नहीं। देश का पहले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था आराम, तो मैंने सोचा छतरपुर में शांति मिलेगी। नहीं, यहां वालों ने भी मुझे पूरा उपयोग किया है। वाह वाह! 4 दिन में पूरा उपयोग कर लिया। इतने बड़े बड़े 4 दिन के कार्यक्रम हुए। आज बड़ा मंदिर भी एक शानदार मंदिर बनेगा, नया मंदिर भी शानदार, बहुत अच्छा इंजीनियर के द्वारा इतना बढ़िया शानदार मंदिर, बहुत सारे दोषों से ग्रसित है, वो सब ठीक होंगे और ये 2 कार्य तो हो रहे होंगे।